तो ठीक है। सो अंकिता, माई सेल्फ आकाश। ठीक है। आई एम बेसिकली फ्रेंड ले सकते हो वंश का, या स्पॉन्सर ले सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट स्पॉन्सर उनका जिस बिजनेस में हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बिजनेस के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। मैं क्या, मेजोरिटी में आपको वंश ही बताएंगे बिजनेस के बारे में। ठीक है, बिकॉज यू नो हिम वेरी वेल। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने आए हैं। ठीक है। मेन फोकस अपना पूरा बिजनेस एक्सप्लेनेशन में रहेगा। सिंपली सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूँ जिसकी वजह से आपको कुछ क्लियर ना हो। ठीक है। तो बेसिकली एक चीज बोलूंगा आपको अंकिता, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, कि हर एक के ना ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप बीएससी कर रहे हो, एक स्टूडेंट होता है, उसका ड्रीम बेसिकली ये होता है, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रहता है, कि भाई मेरे को अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं जॉब से। जो पॉसिबल नहीं होता। छोटे छोटे ड्रीम हम कर सकते हैं जॉब से फुलफिल, पर ज्यादा जो बड़े ड्रीम्स होते हैं वो जॉब से फुलफिल नहीं हो सकते, यू नो वेरी वेल। ठीक है। वही बंदा जॉब करके लैम्बोर्गिनी बाय नहीं कर सकता। सिंपली एग्जांपल दूंगा आपको तो। ठीक है। तो बेसिकली आज जो हम काम करने वाले हैं ना, बेसिकली वो आपके एक छोटे से गोल्स के ऊपर भी होगा, जो आपके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना या कुछ भी, जो आपके पर्सनल गोल्स हैं। ठीक है। तो एक चीज बताओ अंकिता, चार सेक्शन में, कि लाइक आप मार्केटिंग की आपको कोई नॉलेज है? सिंपली अगर है तो यस लिख दो, अगर नहीं है तो नो लिख दो। अपना माइक बंद कर लो अंकिता, आवाज आ रही है थोड़ी। अच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वन स्टार्ट करें बड़ी फिर। हम बेसिकली या या तीन चार चीजों के रिलेटेड ही बात करेंगे, तो ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा मैं। ठीक है। एंड मेजोरिटी रूल वंश आप पे ही रहेगा आज। ठीक है। तो वंश स्टार्ट करते हैं। मैं पहले अंकिता से दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल सा, कि अंकिता क्रिप्टो करेंसी की कोई नॉलेज है आपको? बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की कोई नॉलेज हो आपको तो यस या नो लिख दो बस। ठीक है, सिंपली नो। ठीक है, लाइक आप बिल्कुल ही न्यू हो। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है कि हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो हमें उसका यूज करके रोज का 1 या 2 घंटे आप जितना भी यूज कर सकते हो, तो उसका यूज हमें प्रोडक्टिव वे में करके अर्निंग करनी है ऑनलाइन। ठीक है, उसको प्रोडक्टिव वे यूज करके हमें डिजिटली अर्निंग करनी है। ठीक है। तो उसी के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। डिफरेंट कंसेप्ट है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा, पर ये उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, थोड़ा अलग है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। सो वंश, बेसिकली ब्रदर, मैं आपको ही सारा मतलब होल्ड देता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है अंकिता को, कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में जो आपको पता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ होगा ऐड करने के लिए मैं ऐड करूंगा। ठीक है। तो अंकिता को एक्सप्लेन ओके करो ओके ओके क्रिप्टो करेंसी होती क्या बेसिकली। या स्पेक ओके। क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, जैसे हमारी मनी होती है, बट ये हम्म। डिजिटली करेंसी है। डिजिटली इसको हम मतलब निकाल तो नहीं सकते, बट डिजिटली इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारा मतलब ऑफलाइन में मनी होता है, उसी हम्म। तरह हमारा मतलब डिजिटली करेंसी इसको बोल सकते हो, यू कैन से डिजिटली करेंसी। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में इसका काफी ट्रेंड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जो बैंक के हैं वो इसको मतलब ले चुकी हैं, इस पे काम कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में इसका क्रिप्टो करेंसी काफी मतलब ट्रेंड होने वाला है। हम्म। तो क्योंकि अब आप मतलब मेरे अकॉर्डिंग इतना ही मैं समझा सकता हूँ। आप मतलब बेसिकली ज्यादा क्लियर कर दोगे, ठीक है, ठीक कि है। अभी तो मैं भी नहीं हूँ ठीक है, यहाँ पे। आपने ठीक है। ठीक बताया बिल्कुल। तो अंकिता, मैं वही एग्जांपल देके बताऊं क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होती ही क्या है। क्रिप्टो करेंसी देखो, जैसे अपनी इंडियन करेंसी रहती है आईएनआर, बाहर की रहती है डॉलर। ठीक है। तो उन करेंसीज का हम फिजिकली किसी भी शॉप में जाके यूज कर सकते हैं, किसी भी मॉल या किसी भी जगह ना फिजिकली यूज कर सकते हैं। एंड डिजिटली भी कर सकते हैं, लाइक फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, सब कुछ उस जगह पे। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सेम करेंसी है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती है, वैसे वो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, ऑल दैट। ठीक है। तो वो कॉइन्स होते हैं जिसका हम खाली डिजिटली यूज इस टाइम पे कर सकते हैं, उसका इन फ्यूचर फिजिकली भी आएगा, पर इस टाइम पे हम उसका खाली डिजिटली यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। तो अंकिता, मेरे को ये चीज बताओ, आपको ये चीज क्लियर हुई? चैट सेक्शन में यस या नो लिखना बस। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो डाउट भी लिख दो फटाफट, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्लियर हुआ? अंकिता, आवाज आ रही है ना? आई एम ऑडिबल?
क्या लिखा है, क्लियर नहीं, नहीं क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ, NHU, नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ मैं जान सकता हूँ? क्लियर NHUA, अच्छा कुछ अलग ही वर्ड है। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो देखो क्रिप्टो करेंसी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक आपको पता है अपना INR रहता है, ठीक है, बाहर का डॉलर रहता है। सिंपली अगर करेंसी की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। तो वैसे ही बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी आई है ना, ठीक है, उसका भी सेम यूज है, पर वो एक तरह के कॉइन्स है जिसको हम खाली डिजिटली यूज कर सकते हैं। इस टाइम पे फिजिकली उसका कोई यूज नहीं है, वो अपनी खुद की एक होती है। जैसे अपना बैंक रहता है ना, ठीक है, ये मैं आगे बताने वाला था, मैं आपको भी बता देता हूँ। बैंक रहता है ना, उसमें अपना अकाउंट किसी बैंक में होता है, ठीक है, हम किसी को अथॉरिटी देते हैं अपना मनी कंट्रोल करने के लिए। पर जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, इसकी एक अलग से वॉलेट्स रहती हैं जिसमें हम अपना अमाउंट खुद सेव कर सकते हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आप सिंपली ऐसे ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी जिसका हम यूज कर सकते हैं कुछ परचेज करने में, कुछ ट्रांजेक्शन करने में सिंपली। बस डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वो कॉइन्स है और यहाँ पर नोट्स वगैरह कॉइन्स वगैरह सब कुछ होता है, एंड उसको हम फिजिकली डिजिटल यूज अभी इस टाइम पे कर सकते हैं। आप क्लियर हुआ अंकिता? अगर हुआ तो यस लिख दो, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके बोल दो सिंपली, जल्दी से। यस, ओके। तो अगला, ठीक है, सो वंश एक चीज क्लियर करो अंकिता कि बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा मेन वर्क है, ठीक है, जिस पे अंकिता ही वर्क करेगी। तो आप उसको ये चीज क्लियर करो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है। एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक की तरह होते हैं, जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन जो भी हमारा डाटा रहता है वो सेव रहता है, और कोई भी इस डाटा को मतलब नहीं फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इतने सारे ब्लॉक रहते हैं। जस्ट एग्जांपल 1 to 10 ब्लॉक है, आपका 5 पे आपका डाटा सेव है, तो उसको 1 to 4 पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपके पास आना पड़ेगा उस डाटा को आपका फ्रॉड करने के लिए। तो इसलिए इसमें बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर कोई आपका डाटा मतलब फ्रॉड कर दे, तो इसलिए ब्लॉक चेन वाले ब्लॉक रहते हैं जिसमें वो डाटा सेव रहता है। ठीक है, तो अंकिता मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा वंश ने थोड़ा सा कम बोला, ठीक है। तो देखो अंकिता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है जिसके हम वर्क करने वाले हैं, मुझे पता है कि आपको इस टाइम पे ना कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, आई नो, ठीक है, आप न्यू, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा हो रहा क्या है, पर आप धीरे धीरे सुनते रहना। ये एंड में जब आप कन्वर्सेशन करोगे वंश के साथ, तो आपको बेसिकली पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे से कंटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है यार, देखो अपना क्या रहता है, बैंक्स रहते हैं अपने, ठीक है, सिंपली आपका भी अकाउंट होगा बैंक अकाउंट में, आपको पता है कि आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो सेव करने के लिए सिंपली, ठीक है। वहां पर रिस्क क्या रहता है कि बैंक हमारा पैसा ना कहीं पे यूज कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है रिटर्न लाने के लिए, कभी किसी को लोन दे देता है बड़े बड़े, जैसे कोई कंपनी ऑनर्स को या किसी को भी, जिसमें लाइक बैंक करप्सी के केस हो जाती है, तो पैसा किसे जाता है, सिंपली अपना, क्योंकि था अपना, बैंक को हम ही पैसे देते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये होती है बैंक में। सेकेंडली वहां पर हैकिंग हो सकती है। थर्डली कभी कभी नेट की इश्यूज आती हैं, और फोर्थली लिमिट होती है बैंक पे कि हम इतना ही मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली आई है ना, वो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए आई है। पहली चीज कि जब हम अपना मनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी के भी थ्रू रखेंगे, ठीक है, तो जो मनी रहेगा ना हम अपने पास ही रखेंगे, हम उस मनी का हमारे सामने रहेगा, वो हम उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने आपको बताया वॉलेट्स रहते हैं अपने पर्सनल, तो हमारे वो पर्सनल वॉलेट्स में रहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जिसका हम कहीं भी यूज खुद कर सकते हैं अपने तरीके से, बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे कि हमारा मनी वो सेव रखेगा, हम अपना मनी खुद सेव रखेंगे। सेकेंडली जो लिमिट रहती है, जैसे अपने बैंक में लिमिट रहती है कि हम इतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उसकी लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, हम अनलिमिटेड अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। थर्डली ये चीज आती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हैकिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो उसका रिकॉर्ड ना सबके पास रहता है। जैसे सपोज करो वी आर हियर 3 पर्संस, ओके, वंश ट्रांजैक्शन करता है, तो जो वंश का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो हमारे पास भी आ जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि इसने ट्रांजैक्शन करी थी इतने अमाउंट की, ठीक है। तो जो हैकर आएगा ना, उसको हमारे भी अकाउंट हैक करने पड़ेंगे बेसिकली वंश का अकाउंट हैक करने के लिए। ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि जब वंश ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, तो जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका जो रिकॉर्ड है ना, वो एक ब्लॉक बन जाता है।
तो जो ब्लॉक है ना वो सबके साथ लिंक हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज रहती है मेनली, जिसकी वजह से जो हैकर आएगा उसको सबके अकाउंट हैक करने पड़ेंगे, उसके बाद बेसिकली वो वंश का अकाउंट हैक करेगा, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सिंपली आप ये चीज ले सकते हो कि लाइक ये बैंक को ओवरकम करने हैं और जो उसकी प्रॉब्लम्स है ना अलग से वो सॉल्व करने हैं। आप इसको अभी तक इतना ही रखो, ज्यादा डीप मत जाना इसमें, ठीक है। तो मेरे को ये चीज बताओ, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो चीज क्लियर हुई आपको थोड़ी बहुत? अगर नहीं भी हुई है तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? यस आया ना? अच्छा अच्छा, क्लियर है ये भी। चलो, आपको अच्छी बात है, अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बढ़ेंगे हम लास्ट स्टेप में, जो बेसिकली अपना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस। देखो आपको मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। नॉलेज है ना बेसिकली अलग बात होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आए हो इस मीटिंग में, आपने कोई स्टेप लिया, आपको नई चीज सीखनी है, अपनी स्टडीज के साथ साथ आपको कुछ करना, आप तभी यहाँ पर आए हो, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब जो आपको बिजनेस प्लान समझाने वाले हैं आप, ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज वही है, आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए। बाकी सब तो आराम से आहिस्ता आहिस्ता जब आप बिजनेस के अंदर घुसोगे आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर करूंगा एंड वी हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, तो जल्दी से उस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे को बताना कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है या नहीं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? या विजुअल है, विजुअल है। ओके। सो बेसिकली जो अंकिता, बेसिकली जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिस सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, उसका नाम है फॉरसेज, ठीक है। ये जो BUSD आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सिस्टम का नाम है फॉरसेज, ठीक है। BUSD देख रहे हो, ये होती है क्रिप्टो करेंसी। ये एक नहीं है, हजारों में क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपको डॉलर पता है ना, USD डॉलर, ये क्रिप्टो करेंसी डॉलर के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। सो वंश, I want you to turn on your mic, bro, and start explaining about the business to Ankita. Okay? जितना भी आपको पता है, जितना आप अच्छे से समझा सकते हो अंकिता को, क्योंकि आप उसको अच्छे से जानते हो, तो आप इजिली उसको बता सकते हो। तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बिजनेस के बारे में, बेसिक, ठीक है। ज्यादा डीप मत लेके जाना उसको, जितना आपको बेसिक पता है उसको बताओ, ताकि उसको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि बेसिकली मेरे को करना क्या है, ठीक है। चलो मूव ऑन, स्टार्ट कर सकते हो आप। एक्चुअली आप थोड़ा क्लियर कर दो, क्लियर हो जाएगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा उस पे। क्या बोल रहे हो? हेलो, आप थोड़ा ज्यादा क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आप मतलब मैं अभी नया हूँ तो मुझे इतना ज्यादा। ठीक है, हेलो। देखो आपको जो बेसिक पता है ना फोर्सेस मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा बीच में जहां पर आप गलत होंगे, ठीक है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको समझाओ थोड़ा सा, ठीक है। आपको जो बेसिक पता है ना अपने बिजनेस के बारे में, वो चीज क्लियर करो बस, बेसिक जो पता है। एक्चुअली मैं क्लियर तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, बट अपना ट्राई करता हूँ। आई विल ट्राई। ओके। ठीक है। तो एक्चुअली फॉरेक्स मार्केटिंग या BUSD पे डिपेंड रहता है, मतलब बाइनेंस US डॉलर पे काम करते हैं हम, ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी बाय करेंगे, देन उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि बाइनेंस है BUSD, तो बाइनेंस US डॉलर हम पहले बाय करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट होगा। चलो एक चीज क्लियर करो, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ बीच में। आप ये चीज उसको एक्सप्लेन करो कि हमें बिजनेस में करना क्या है, बस बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसको पूरा बिजनेस। आप उसको ये चीज क्लियर करो कि बिजनेस बेसिकली हमें करना क्या है, बिजनेस में बेसिकली हमें करना कैसे है बिजनेस, वो चीज क्लियर कर दो बस, बाकी मैं कर दूंगा क्लियर, दैट्स इट। क्या बोले, आप समझा नहीं आपके बात। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप उसको खाली बेसिकली थोड़ा बिजनेस क्लियर कर दो कि हमें बेसिकली बिजनेस में करना क्या है, बाकी जो मार्केटिंग प्रोसेस है मैं उसको क्लियर कर दूंगा ऑन माई ऑन। ओके, आप उसको खाली ये बता दो कि बेसिकली बिजनेस में करना क्या, बस दैट्स इट। चलिए, जैसे जैसे हमने ज्वाइन किया, आफ्टर ज्वाइन के बाद हम पहले लर्निंग करेंगे, सीखेंगे इस बिजनेस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम काम क्या करेंगे कि हमें टीम क्रिएट करनी होगी, ठीक है। टीम क्रिएट करेंगे और टीम के साथ काम करेंगे। जैसे कि फोर्सेज X3 है, तो यहाँ पे 3 प्लेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। 3 प्लेस, तो पहला है, दूसरा ये, और जो ये ग्रीन वाला है ये रिसाइकल हो जाएगा, मतलब ये जो फोर्सेज X3 फिर रिसाइकल हो जाएगा, फिर इस पे हम काम कर सकते हैं। ओके, फिर रहने दो आप, ठीक है। आकाश जी, हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ मैं आप ही क्लियर कर दो, आप ज्यादा। हाँ हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अंकिता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बेसिकली, ठीक है। उस आप बे यहाँ में पर आए हो तो वो चीजें सीख के जाना, बिल्कुल ठीक है।
देखो हमें बिजनेस करना कैसे है इसमें, आपको पता है जब आपको कोई चीज अपनी लाइफ में अच्छी लगती है, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो अच्छी लगती है आपको, तो वो चीज आप किसी अगले पर्सन को ना रिकमेंड करते हो। सिंपली क्यों करते हो? क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लगी है। वैसे ये बिजनेस है, जो इसको बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको जो आगे काम करना है वो आपको रिकमेंड करना है लोगों को। जैसे सपोज करो कि आप 15 पीपल्स की एक छोटी सी टीम क्रिएट करते हो, ठीक है, विद दैट आप उसी टीम पे वर्क करते हो, ठीक है, आप 15 की टीम को 30 बनाते हो, 30 की टीम को 60 बनाते हो, 60 की टीम को 120 बनाते हो, ठीक है। तो जो टीम चलेगी ना, जो आपकी टीम वर्क कर रही है, तो आपको पैसिव इनकम यहाँ पर अनलिमिटेड जनरेट होगी, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि ये बेसिक सी थिंग है जो हर एक पर्सन को पता होता है। अगर हम एक जॉब भी कर रहे होते हैं ना, वहां पर एक मैनेजर, सीईओ, उसके बाद एम्प्लॉयज वगैरह आते हैं, वो एक टीम है जिसका एक वर्क हो रहा है सिंपली, ठीक है। वैसे ये बिजनेस है, यहाँ पर आप एक सीईओ हो, जब आपने स्टार्ट किया आप यहाँ के सीईओ हो, आप नीचे कोई टीम बना रहे हो, उन टीम में से आप मैनेजर निकाल रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि भाई मैंने इनको काम दे दिया, इनको अपनी टीम को बिल्ड करना है आगे, ठीक है। आपने उन मैनेजर्स को अपना काम दे दिया और आगे टीम बिल्ड कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसे वर्क करना है, एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो इससे आसान जगह कहीं पर भी होगी, इससे आसान बिजनेस कहीं पर भी होगा, ठीक है। सिंपली आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। देखो अब जो फोर्सेज मार्केटिंग है ना, तो जो फोर्सेज मार्केटिंग रहेगी उसमें हमारे पास 4 प्रोग्राम्स हैं। आई थिंक आपको विजिबल होगा, फोर्सेज X3, फोर्सेज X4, XXX एंड विद दैट X गोल्ड, ये हमारे पास 4 प्रोग्राम्स है, ठीक है। 4 प्रोग्राम्स हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें हम अपनी टीम बिल्ड करते हैं। जैसे सपोज करो आपने 3 पर्सन को ऐड ऑन किया, एज एन एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर 3 पर्सन आपके फिल होंगे इन स्लॉट्स में, ठीक है, 3 पर्सन फिल होंगे स्लॉट्स में। उस बाद क्या होगा, यहाँ पर जो 2 पर्सन है इनकी इनकम डायरेक्टली आपको आएगी, ठीक है। इनकी इनकम जितने भी मनी से इन्होंने स्टार्ट किया होगा उसकी सारी इनकम आपको आएगी। पर ये जो लास्ट वाली है ना, ये रिसाइकल होके आपका जो स्पॉन्सर है उसको जाएगी। ये रिसाइकल होके, ध्यान से सुनना, ये रिसाइकल होके आपके स्पॉन्सर को जाएगी एंड ये स्लॉट वापस खाली हो जाएगी। आपको एक चीज पता है कि आप जब कोका कोला की एक बोतल पीते हो, ठीक है, आपने जब पी ली कोका कोला की बोतल, हम उसको फेंकते हैं, तो जो गार्बेज उठाने वाले होते हैं वो इसलिए उठाते हैं ताकि उन चीजों को रिसाइकल करके वापस उसका यूज हो सके। वो भरी थी, खाली होगी, भरा था, रिसाइकल होके खाली हो गया, फिर वापस से भरा। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ये जब भरा ना, ये रिसाइकल होके खाली हुआ। खाली क्यों हुआ? ताकि इसमें वापस लोगों को ऐड कर सके, हम इसमें वापस से लोगों को ऐड कर सके और अर्निंग ज्यादा से ज्यादा कर सके। दैट्स वाई ये रिसाइकल होके सारा स्लॉट खाली होगा एंड उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड ऑन कर सके एंड अर्निंग कर सके। ये था फोर्सेज X3 के बारे में। फोर्सेज X4 की बात करूं तो यहाँ पर 6 स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। पर ये जो फर्स्ट 2 स्लॉट्स में आप पर्सन को ऐड ऑन करोगे, ठीक है, तो इसकी जो अर्निंग है ना वो आपके स्पॉन्सर को जाती है। रीजन कुछ नहीं है इसके आगे, कि रीजन क्या रहेगा, कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ये एक सिस्टम बना हुआ है कि जब आपके 2 पर्सन यहाँ पर ऐड ऑन होंगे तो ये डायरेक्टली आपके स्पॉन्सर को अर्निंग जाएगी, ठीक है। एंड ये नीचे वाले तो 4 स्लॉट्स हैं, इनमें से 3 की अर्निंग आपको डायरेक्टली आएगी एंड एक जो है वो रिसाइकल होकर खाली होगा, जो मैंने आपको बताया, रिसाइकल होकर खाली हो जाएगा एंड वापस से आप इसमें लोगों को ऐड ऑन कर सकते हो ताकि आपको अनलिमिटेड अर्निंग आती रहे और पैसिव इनकम आती रहे। इसमें फोर्सेज X4 में एक चीज ये है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हो, लाइक आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, इन केस यहाँ पर आपकी जो कह सकते हैं आपने एक टीम जनरेट करी थी छोटी, जब वो अपनी टीम क्रिएट कर रही है ना, उसके लोग भी यहाँ पर ऐड ऑन हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है, नहीं हो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सपोज करो आप इस सिस्टम में आए हो, आप काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको अर्निंग कैसे होगी? सिंपली इसमें आपको स्पॉन्सर के थ्रू अर्निंग होगी। आपके जो स्पॉन्सर रहेंगे वंश, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये तो काम कर रहे हैं, आप बीच में रोक देते हो काम को, पर ये काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो जो ये टीम जनरेट कर रहे हैं ना, उनकी टीम के कुछ लोग ना यहाँ पर बाउंस हो जाते हैं आपके स्लॉट्स में, आपके एरिया में, आपके आईडी के अंदर, ठीक है। जब ये यहाँ पर आ गए ना, ये लोग आपके लिए भी काम करेंगे और आपको भी अर्निंग जनरेट करके देंगे। ये सिस्टम इसलिए अलग है एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग से, ठीक है, जहां पर आप काम नहीं भी करोगे तब भी अर्निंग आएगी, ठीक है। यहाँ पर अर्निंग कैसे आएगी, क्यों डिफरेंट है? स्पॉन्सर के थ्रू। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंडली आगे बढ़े तो यहाँ पर फोर्सेस XXX होता है, इसमें अराउंड 14 प्लेसेस है,
ठीक है, जिसमें वापस डायरेक्टली ऊपर वाले जो 2% है इनकी इनकम आपके स्पॉन्सर को जाएगी, बाकी जो काम करेंगे उसकी इनकम आपको आएगी। और इसमें भी सेम, अगर आप काम नहीं करते हो आपको फिर भी इनकम यहाँ पर आएगी, और ये रिसाइकल वाले ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट गोल्ड में चलते हैं। सेम इसमें 30 प्लेसेस रहती हैं, तो फर्स्ट 2 वाली हैं, ठीक है, इनका जो अर्निंग है सेम ऊपर जाती है। एंड इसमें भी अगर आप काम नहीं करते इसमें भी आपको अनलिमिटेड अर्निंग होती है, पैसिव इनकम। अगर आपकी स्पॉन्सर बात काम कर रहे हैं, अगर आपकी टीम जनरेट है, वो छोटी टीम है, वो अपनी टीम जनरेट कर रही है, उसके थ्रू भी आपको अर्निंग होती है, एंड इसमें भी रिसाइकल होती है स्लॉट। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ये था थोड़ा फोर्सेस मार्केटिंग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपको वंश पूरा क्लियर करेंगे, पर मैं आपको बेसिक बताया तो ये 10 USD से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ लगता भी है इसके साथ आपको वंश क्लियर करेंगे। 10 USD से इसमें स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली 1 USD इज इक्वल टू $1, जितना $1 का इंडियन रुपीज में रेट होगा उतना ही 10 USD है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। देन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको बेसिक और क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर आप कुछ पे डाउट रहेगा आप फिर पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अपग्रेडेशन, देखो हम अपने आप को लाइफ में अपग्रेड क्यों करते हैं। देखो आज आप BSc कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे को भी लाइफ में अपग्रेड करना पड़ेगा, मेरे को ये चीजें करनी पड़ेंगी, नई नई चीजें, ताकि मैं उनको सीख सकूं, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा चीजें सीख के मेरे को थोड़ा लाइफ में बेनिफिट हो, इसलिए आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी अपग्रेडेशन रहती है। रीजन क्या है कि जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं ना करेंगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको जैसे एक स्लॉट है 5 USD से स्टार्ट होता है तो जो नेक्स्ट स्लॉट है उसमें हमें अपग्रेड क्यों करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो अर्निंग भी डबल हो जाए और हमको जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा से ज्यादा आने लगे, इसलिए हम इसमें अपग्रेडेशन करते हैं सिंपली, ठीक है। एंड ये थोड़ा बेसिक्स है, आपको बेसिक क्या बताता हूँ। जैसे आप किसी को पर्सनली रिक्रूट करते हो अपनी आईडी में, तो जो आपके सर्कल में ऐसे कलर का फील होगा वो आपको पर्सनल पार्टनर होगा, ठीक है। अगर ऐसे कलर का फील होगा तो वो ओवरफ्लो फ्रॉम बिलो, जो आपकी टीम काम कर रही है उसके थ्रू जो लोग आ रहे हैं वो उनमें से अगर कोई पर्सन यहाँ पर एड ऑन होता है आपके एरिया में तो इस कलर का होगा, ठीक है। एंड विद दैट ओवरफ्लो पर्सनली इनवाइटेड पार्टनर ऑफ योर सुपीरियर, अगर आपको कोई स्पॉन्सर के थ्रू जो पर्सन आया, मैंने जो आपको बताया जो ओवरफ्लो होते हैं, ठीक है, तो अगर वो कोई पर्सन आपके एरिया में दिखता है तो वो इस कलर का होता है सिंपली, ठीक है। एंड लास्ट वन, यहाँ पर एक चीज अलग क्यों है, देखो आपकी आप जैसे अर्निंग कर रहे हो, आपके स्लॉट जो मैंने अपग्रेडेशन की बात करी अभी, ठीक है, अगर आपने स्लॉट अपग्रेड नहीं करे हैं, आपके जो नीचे डाउन में है उस पर्सन ने अपग्रेड कर दिया आपसे ज्यादा स्लॉट, ठीक है, तो वो ना आपका स्पॉन्सर बच जाएगा और आप उसके डाउन में आ जाओगे, फिर जो उसका प्रॉफिट है ना वो आपको नहीं आएगा, आपके स्पॉन्सर को आएगा, ठीक है। एंड आप उसके लिए काम करोगे, इसलिए अपग्रेडेशन जरूरी है। अपनी टीम को भी अपग्रेडेशन के साथ जब चलाएंगे ना तो उसकी जो प्रॉफिट है वो भी हमें आएंगे और हमारा टीम चलता रहेगा सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अपग्रेड, और अपनी टीम को भी अपग्रेड कराना जरूरी है, ठीक है। एंड अब इसका प्रॉफिट की बात कर लेते हैं लास्ट में, ठीक है। तो जो इसका प्रॉफिट है वो आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना, 488,652 इंटू 75 रुपीज कर लेना मिनिमम, एंड आपको रिजल्ट भी बदल जाएगा। अगर आप 1 साल इसमें प्लेटफॉर्म में मेहनत कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो अर्निंग है ना उतनी ही रहेगी, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिक सा यही था फोर्स एंड मार्केटिंग के बारे में। आई न्यू कि आप इस सिस्टम में थोड़े से नए हो, थोड़े के ज्यादा ही नए हो, अगर आपको मार्केटिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो अगर आप इस जर्नी में आते हो, अगर आप आओगे, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट ये रहेगा कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होगा। बेसिकली आप इस खाली बिजनेस से अर्न नहीं करोगे, हमारे एक्स्ट्रा सोर्सेज और भी हैं, ठीक है। मैं खुद एक फाउंडर हूँ एक स्टार्टअप का, द इंडियन क्लब, ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरा जो था जूम आईडी नेम, ठीक है, द इंडियन क्लब का खुद का स्टार्टअप है, ठीक है। तो आपको एक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना आ जाएगा और हम आपको सिखाएंगे। वी विल लेट यू नो अबाउट ट्रेडिंग ऑल्सो, आपको ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ पता होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप आज एक कल में ज्वाइन करते हो, ठीक है, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज दी जाएगी, आपको इस बिजनेस में भी हेल्प की जाएगी जब तक आप ग्रो नहीं करोगे मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंडर, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की 10 से 12 लोगों की टीम है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप मेरी टीम में आते हो तो मैं आपको पर्सनल टाइम दे सकता हूँ और आपको हेल्प भी कर सकता हूँ ग्रो करने में, साथ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करके दे सकता हूँ, एंड ऐसे तरीके बता सकता हूँ कि आप जिससे किसी भी मार्केटिंग फील्ड में चल रहे हो, किसी भी बिजनेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसमें आप कैसे ग्रो कर सकते हो उसमें भी आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अंकिता मेरे को एक चीज बताओ कि आपको कोई डाउट है, आपको डाउट्स तो होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, आप न्यू हो थोड़े, तो अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से ना चैट सेक्शन में लिख दो,